आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे कमरे का दरवाज़ा है, इसके पीछे एक मैप लगा है, वर्ल्ड मैप, उसके अंदर हम कुछ देखना चाह रहे हैं। अब ये देखें, ये इतना बड़ा वर्ल्ड मैप है, उसके अंदर एक पॉइंट पे चलते हैं हम। ये रहा वो पॉइंट। अब ये है वो पॉइंट, अगर हम इसे क्लोज़ करें, ये है इस्तांबुल। ये वो दुनिया का वो वाहिद सिटी है जिसके ऊपर 29 बार हमला हो चुका है, जिनमें से 11 बार मुस्लिम हुक्मरानों ने हमला किया है। और आखिरी बार इसके ऊपर जो हमला हुआ था, वो आज से 5 से 71 साल पहले हुआ था, जिसके अंदर उस्मानी तुर्कों ने अपना रेड एप्पल यानी कि सुर्ख सेब हासिल कर लिया था। इस सुर्ख सेब की कहानी क्या है, ये हम आपको वीडियो की दूसरी तरफ बताते हैं। हम बात कर रहे थे सुर्ख सेब की कहानी के ऊपर। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये बात है 6ठी सदी ईस्वी की, जब इस्तांबुल में यानी कि उस वक़्त के कॉन्स्टेंटिनोपल में हेगिया सूफिया नाम का एक चर्च बनाया गया। अब उसके अंदर एक राइडर था जो एक घोड़े के ऊपर सवार है और उसके हाथ में एक तलवार है जिसके ऊपर एक अ, वो नस्ब है, एक ग्लोब सा नस्ब है जिसको कुछ सेब कहते थे रोम उस वक़्त के बैजेंटाइन्स के लोग थे रोमन्स उसको सेब कहते थे जिसके ऊपर एक स्लीव बड़ी थी। अब इसका मतलब ये लेते थे कि जिसके पास भी वो इलाका होगा, स्लीव होगी और सेब होगा, वो पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करेगा। अब उस्मानियों के पास भी ये डिज़ायर तो शुरू से तकरीबन मौजूद थी कि वो इस सेब को हासिल करना चाहते थे। उसको ये अपनी टर्की ज़ुबान में कहते थे किज़ल अल-माया। कि टुवर्ड्स किज़ल अल-माया यानी किज़ल अल-माया की तरफ वो अपना एक स्लोगन उन्होंने बनाया था उसकी तरफ जाना है। तो वो लेके चलते थे। तो ये ख्वाब तो उस्मान बेग की से स्टार्ट से ही मौजूद था। पहले उनका ख्वाब था बुरसा, देन उसके बाद इनका ख्वाब था कॉन्स्टेंटिनोपल और ये ख्वाब चलता है। अब तकरीबन 11 मुसलमान जो थे हुक्मरान उन्होंने हमला किया जिनमें से 4 से 5 तुर्क हुक्मरान थे। और आखिरी हमला जो था सुल्तान मोहम्मद फातेह से पहले उसके वालिद मुराद दोहिम ने किया था। इस समय वो नाकाम लौटा था। लेकिन इसने अपने बाप की गलतियों से सीखते हुए सबसे पहले इसने क्या किया कि अपनी सल्तनत में अमन कायम किया। इसने सल्तनत के ज़्यादातर दावेदारों को मार दिया और जो मार नहीं सका जिनको, उनको इस पोज़ीशन में ला दिया कि वो दोबारा सल्तनत के ऊपर क्लेम ना कर सकें। इस तरह करते-करते फिर उसने क्या किया कि जदीद टेक्नोलॉजी को उसने अरेंज किया। उसको एक कुदरत की तरफ से एक बहुत माहिर हंगरी का रहने वाला एक उस्ताद मिल गया जिसको वो अर्बन उस्ताद क्या नाम था उसका जो हिस्ट्री में मौजूद है। इसने एक बहुत ज़बरदस्त एक तोप बना कर दी उसको सुल्तान को, उसको सुपर गन कहते थे उस वक़्त। तो वो सुपर गन ने काफ़ी ज़्यादा हमले किए और इसने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया उस्मानियों का। फिर उसके बाद उसने पूरी मुकम्मल तैयारी की। फिर उसने एक कला तामीर करवाया, कला रूमेली के साथ नेवल ब्लॉकेड के लिए। तो उसने बहुत ज़बरदस्त नेवल ब्लॉकेड किया। लेकिन ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ 29 अप्रैल 1453 को शुरू हुआ और ये सिलसिला चला 29 मई तक। तकरीबन 2 माह का ये मुहासरा रहा, 1 माह का सॉरी मुहासरा रहा जिसके दौरान ये काफ़ी ज़्यादा कुछ देखने को मिला और काफ़ी मुश्किलात भी थी। तकरीबन 1.5 लाख की फ़ौज लेकर ये कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाजे के बाहर पहुँचा। अब ये याद रहे कि उस वक़्त उनका जो वज़ीर-ए-आज़म था अ, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का, वो इस मिशन के खिलाफ था। वो कहता था कि ये दीवाने का ख्वाब है कि कोई इस सिटी को फ़तह कर सकता है। लेकिन फिर भी उस नौजवान सुल्तान ने ये कर दिखाया। उसने इस काम के लिए ये किया कि उसने समुद्र को क्रॉस करने के लिए उसने फटे डलवा कर उनके ऊपर जानवरों की चर्बी पिघलाकर उसके ऊपर उसने जहाज चलवाए, ताकि वो उनको पता कर सके। फिर आखिर में ये हुआ कि एक अंदर के ही बंदे ने उनको एक मालूमात दे दी, जिसकी वजह से उनको पता चल गया कि कौन-सा ये जो था किले का जगह है वो कमज़ोर है। उन्होंने वहाँ पर हमले किए, वहाँ पर शिगाफ़ पड़ा और वहाँ से उनकी एंट्री हुई और उसके बाद वहाँ पर मुसलमान दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो खूब लूटा, लेकिन हिस्टोरियंस के डिफरेंट वर्जन है इसके बारे में। लेकिन फिर जब सुल्तान खुद एंटर हुआ शहर के अंदर, तो उन्होंने सबको अमान दे दी और इसी तरह हेग्या सूफिया को तब्दील करके एक मस्जिद में तामीर कर दिया है। तो ये हमने एक छोटी-सी समराइज़ करके आपको एक स्टोरी बताने की कोशिश की है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या द स्टोरी ऑफ रेड एपल की।